अस्सलाम वालेकुम। हल्की फुल्की भूख में अगर आपका हल्का फुल्का खाने को दिल चाहे तो आप ये मज़ेदार से क्रिस्पी फ्लावर समोसा बनाकर तैयार करें। कम मेहनत में और बहुत ही कम सामान में ढेर सारे ये फ्लावर समोसा बनकर तैयार हो जाते हैं। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 4 अदद बॉयल आलू, आधी चम्मच जाएगा इसके अंदर नमक का टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर हल्दी पाउडर, इसके साथ ही आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर धनिया पाउडर। बस यही मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाल देंगे अच्छी सी लुक के लिए। ये तमाम चीज़ें डालकर इसको हमने अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पर हाथों से भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। तो देखिए ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर तैयार है फ्लावर समोसा के लिए। अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। ये 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे डालने से ये होगा कि फिलिंग की बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगी और जब फ्राई करेंगे तो ये फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। अब ये इस तरह से डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ज़बरदस्त सा फ्लावर समोसा के लिए हमारा ये मिक्सचर तैयार है। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं और समोसा के लिए हम यहाँ पर आटा गूँध लेंगे। यहाँ पर 1.5 कप मेरे पास है मैदा जिसको मैंने छान लिया था और टेस्ट के हिसाब से 1/4 चम्मच नमक, आधी चम्मच डाल देंगे अजवाइन और 2 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर मेल्टेड घी। इस तरह से डालने के बाद अब हाथों की मदद से मसल कर घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नॉर्मल पानी इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा। और जिस तरीके से हम घर पर आटा गूँथते हैं ना, इस तरीके से हमने इसको गूँध लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। आपने सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालकर इसको पहले इस तरीके से गूँध लें। अब देखें बहुत अच्छे से मैंने इसकी मुक्की लगा दी है, इसको गूँध लिया है अच्छे से। अब 2 चम्मच ऑयल लगाकर इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। इसको कवर करके रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद देखें मैंने इसका बड़ा सा पेड़ा बना लिया था और देखें इस तरह से हमने 2 पेड़े इसके बना लेने हैं। जिस तरीके से नॉर्मल घर पर रोटी के लिए हम पेड़ा बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा बड़ा ही आपने पेड़ा बना लेना है। 2 पेड़े तैयार करने के बाद एक पेड़े को हम साइड पर ढाँप कर रख देंगे और काउंटर पर एक पेड़ा रख कर इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे और हाथों से पहले थोड़ा सा बढ़ाकर बेलन की मदद से देखें इस तरीके से हम इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। पहले एक रोटी हम इस तरीके से बेल लेंगे, इसको हम साइड पर रख देंगे और इसके बाद सेम इसी तरीके से दूसरे पेड़े की भी हम रोटी इसी तरीके से बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों रोटियाँ हमने बेली हैं, ज़्यादा मोटी या फिर ज़्यादा पतली आपने नहीं बेलनी, नॉर्मल साइज़ की आपने रोटी बेल लेनी है। अब देखें दोनों रोटी बेल लेने के बाद जो फिलिंग हमने बना कर रखी थी वो हम इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे और पूरी रोटी पर अच्छे से ये मिक्सचर लगा लेंगे। आप चम्मच से भी लगा सकते हैं, हाथों से भी। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर रख कर इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे और देखें इस तरीके से छुरी की मदद से हमने 2 इंच के फासले पर इस तरीके से लंबाई शेप में इस तरीके से हमने कट लगा लेने हैं। पहले एक साइड पर हम कट्स लगा लेंगे, उसके बाद सेम उसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम इस तरीके से इसके अंदर कट्स लगा लेंगे। देखें अभी से ही ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखें एक पीस इस तरीके से उठाकर और देखें इसकी जो दोनों नोक हैं इनको हमने क्लोज़ कर देना है। अब इसको पलटकर इसकी जो दोनों बाकी की नोक हैं इनको भी हमने इस तरीके से मिलाकर प्रेस करके हल्का सा इस तरीके से दबाकर इसको क्लोज़ कर देना है। देखें कितना खूबसूरत सा ये फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। बाकी के तमाम हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब ऑयल को हमने गरम कर लिया था और देखें तकरीबन 10 से 12 फ्लावर इसके अंदर डाल देंगे और हम मीडियम आंच पर इनको फ्राई कर लेंगे। आपने फ़ौरन इसको नहीं इस तरह से मिक्स करना। आपने देखें जब आपको लगे कि इसमें हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है तो इस तरह से स्पैचुला को इस तरह से चलाते हुए आपने इसको ऊपर नीचे करके इनको अच्छे से फ्राई कर लें। देखिए कॉर्नफ्लोर की वजह से हमारा ऑयल बिल्कुल क्लीन है, ये फीलिंग बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली और जब आपकी पसंद का कलर इसमें आ जाए तो आप इनको निकाल लें। बाकी के हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम खर्चे में ढेर सारे ये फ्लावर समोसा बनकर तैयार हुए हैं। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर ये तैयार हुए हैं। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल चाहे तो आप ये फ्लावर समोसा बनाकर शाम की चाय के साथ
खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।